यहाँ साइको मरीन के फादर को देखती है। हिनातारा शो को पूछता है कि तुम साइको हो। वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। ये वही पर्सन है जहाँ साइको एक घर की फोटो खींचती है। शो को उस घर का आर्किटेक्चर और ओनर भी था। वो बस उसे प्रपोज ही करने वाली थी। यहाँ शोगो कहता है मुझे लगता है 10 साल हो गए हैं शायद। साइको पहचानने से मना करके अपने कमरे में भागती है। रूम में वो सोचती है मैंने उससे मिलने का सोचा भी नहीं था। फ्लैशबैक में जब साइको शोगो को जैसे ही प्रपोज करती है वैसे ही उसे वॉमिट आ जाता है। यहाँ उसे उस बात का सोचकर बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि शोगो की वाइफ और बेटी भी उस वक्त थी जब मैं उसे प्रपोज करने वाली थी। यहाँ मरीन सोचती है कि आप उसके साथ डेट पे गए थे। शोगो मना करके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था। मरीन कहती है आप औरतों के मन को नहीं जानते, शायद आपने कुछ ऐसा कहा होगा। क्या आप दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं? शोगो मना करके कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम बस पैरों पे खड़ी हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मरीन को अपने फादर के अकेलेपन की बहुत चिंता होती है। यहाँ साइको सुमिता असादा से मरीन और शोगो के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है क्योंकि दोनों के सरनेम बहुत अलग है। असादा बताती है मरीन जब छोटी थी उसकी मदर की शादी शोगो से हो गई। बाद में उनका डिवोर्स हो गया और मरीन ने अपना पुराना सरनेम यूज कर लिया। मरीन शोगो के साथ रहती है और उसकी मदर डिवोर्स के बाद यूएस में शिफ्ट हो गई। फिर कुछ अजीब हुआ। यहाँ साइको को लगता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई, इसलिए शोगो मरीन का ख्याल रखती है। असादा साइको और शोगो के रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन करती है। साइको कुछ भी कहने से मना कर देती है। यहाँ कॉलेज में साइको वही सब सोचती है। प्रोफेसर शिमोदा नेक्स्ट क्लास में आइडिया लाने की बात करता है। क्लास ओवर हो जाने के बाद साइको पूछती है, मरीन टॉपिक बताती है। रियोन्स के मिनी गावा बताता है रैंडम स्केच नेक्स्ट वीक तक बनाना होगा। बाद में साइको असाइनमेंट करने का सोचती है जो प्रोफेसर ने उसे दिया। टाइम बीतता जाता है बट उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी ताकू गेट नॉक करके कहता है डिनर अब रेडी है। यहाँ ताकू डिनर बनाता है, सभी टेबल पे उसे लगाते हैं। साइको पूछती है कि ये सब ताकू ने बनाया है। कात्सु रायामा कीना बताती है कॉलेज में एंटर करने से पहले ताकू ने इटालियन रेस्टोरेंट इबुसु में ट्रेनिंग ली है। ये तो शेफ बनना चाहता था। सभी खाना खाते हैं। साइको को खाना बहुत पसंद आता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि सभी प्रोफेसर शिमोदा के असाइनमेंट को लेकर आगे बढ़ गए हैं। साइको बताती है मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा आइडिया कचरे की तरह है जिससे मैं खुद डिस्गस्टिंग फील कर रही हूँ। ताकू एडवाइस देता है कि प्रोफेसर शिमादा इंडिविजुअलिटी को वैल्यू देती है, क्रिएटिव अप्रोच ट्राई करो।